नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2026 एग्ज़ाम के लिए कुछ पीवाईक्यूज़ यानी कि पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को सोल्व करेंगे। टॉपिक है प्राचीन इतिहास और सब टॉपिक है बौद्ध धर्म। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक या फिर संस्थापक कौन थे? ये एसएससी जीडी 15 फरवरी 2025 शिफ्ट 1 का सवाल था। तो क्वेश्चन था, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शंस हैं ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी अशोक या फिर डी कपिल मुनि। तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध थे। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। उन्होंने दुख से मुक्ति का मार्ग बताया और जिसे हम अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानते हैं, और बुद्ध ने सरल जीवन पर बल दिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शंस हैं कुशीनगर, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या सारनाथ। तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ, लुम्बिनी ग्राम में। वर्तमान में ये स्थान नेपाल में है। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी ग्राम नेपाल में हुआ। ये स्थान वर्तमान नेपाल में स्थित है और एक बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ऑप्शंस हैं सारनाथ में, बी कुशीनगर में, सी बोधगया में या डी श्रावस्ती में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोधगया में। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वे सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए। पहले इनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में ये गौतम बुद्ध कहलाए ज्ञान प्राप्ति के बाद। क्वेश्चन नंबर 4 है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शंस हैं बोधगया, कुशीनगर, सारनाथ या फिर राजगृह। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जहाँ दिया था वो जगह थी सारनाथ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। इसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। पहली बार उपदेश देने की प्रक्रिया को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया बौद्ध धर्म में। तो इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं? ऑप्शन है निर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन, महापरिनिर्वाण या फिर संघ स्थापना। बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था सारनाथ में, उस घटना को धर्मचक्र परिवर्तन से हम उस घटना को कहते हैं। तो ऑप्शन 20 में सही होगा। धर्मचक्र परिवर्तन बुद्ध का पहला उपदेश था। इसमें 4 आर्य सत्य बताए गए। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण का मतलब है मृत्यु। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई ये पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं बोधगया, राजगृह, कुशीनगर या फिर डी वैशाली। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। यहीं इन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, 4 आर्य सत्य किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म या शैव धर्म। 4 आर्य सत्य जिस धर्म से संबंधित हैं वह है बौद्ध धर्म। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म की आधारशिला हैं। इनमें दुख और उसके निवारण का मार्ग बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अष्टांगिक मार्ग का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन है स्वर्ग प्राप्ति, यज्ञ, दुख से मुक्ति या फिर राज्य विस्तार। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग यानी कि 8 प्रकार के मार्ग का जिक्र किया है अपने उपदेशों में, और उनका उद्देश्य था दुख से मुक्ति। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अष्टांगिक मार्ग दुख से मुक्ति के साधन हैं। यह सही आचरण और सही विचार सिखाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 है, बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दीक्षा, उपनयन, परवर्ज्या या तपस्या? बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया को परवर्ज्या कहते हैं। ऑप्शन सी इसमें हो गया। परवर्ज्या का मतलब होता है छोड़ना, सांसारिक जीवन को छोड़ना और बौद्ध संघ में प्रवेश करना। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। परवर्ज्या बौद्ध संघ में प्रवेश की प्रक्रिया है। इसमें सांसारिक जीवन का त्याग करके संघ में प्रवेश किया जाता है। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? ऑप्शंस हैं जैन, वैदिक, बौद्ध या शैव। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। इसमें 3 पिटक थे, अभिधम पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विनय पिटक का क्या विषय है? ऑप्शंस हैं दर्शन, कथा, भिक्षु अनुशासन या फिर डी पूजा। विनय पिटक का विषय था भिक्षु अनुशासन। इसमें नियम होते थे भिक्षुओं के लिए ताकि वो सही आचरण कर सकें और अनुशासन में रहें। तो विनय पिटक में भिक्षुओं के नियम दिए गए हैं। ये संघ की अनुशासन व्यवस्था को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अभिधम पिटक किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं पूजा से, दर्शन से, इतिहास से या कथा से। अभिधम पिटक दर्शन से संबंधित है। इसमें अनेक विचारों को इसमें सम्मिलित किया गया है अभिधम पिटक में। तो ये दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अभिधम पिटक दार्शनिक विवेचन से संबंधित है। इसमें अनेक मानसिक अवस्थाओं का विश्लेषण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बुद्ध के अनुसार दुख का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शंस हैं कर्म, अज्ञान, तृष्णा या फिर डी भाग्य। बुद्ध के अनुसार दुख का प्रमुख कारण है तृष्णा। तृष्णा मतलब इच्छा का होना। इच्छा का होना ही दुख का कारण बताया गया है बौद्ध धर्म में, बौद्धिक धर्म में। तो व्याख्या देखते हैं। बुद्ध के अनुसार तृष्णा ही दुख का, तृष्णा यानी कि इच्छा का रखना ही दुख का मूल कारण है। इच्छाओं के कारण मन शांत रहता है और दुख जीवन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निर्वाण का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं स्वर्ग, मृत्यु, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति या डी पुनर्जन्म। निर्वाण का जो अर्थ बताया गया है बौद्धिक धर्म में वो है जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निर्वाण का अर्थ जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति है। ये बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य भी माना गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं ईश्वर, तृष्णा, प्रकृति या फिर संयोग। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म का जो कारण बताया गया है वह है तृष्णा या इच्छा का रखना। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। व्याख्या देखते हैं। तृष्णा के कारण, इच्छा के कारण कर्म होते हैं और कर्म के कारण ही पुनर्जन्म होता है। ये बौद्ध धर्म में बताया गया है। ये बौद्ध धर्म का दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? ऑप्शंस हैं कमल, धर्मचक्र, वज्र या त्रिशूल। तो बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह जो है वह है धर्मचक्र। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। धर्मचक्र बुद्ध के उपदेशों का प्रतीक माना जाता है। यह सारनाथ स्तंभ पर भी अंकित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, बौद्ध धर्म का प्रारंभिक प्रचार किस भाषा में हुआ? ऑप्शंस हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। तो बौद्ध धर्म का प्रारंभिक प्रचार पाली भाषा में हुआ। ये लोगों की आम भाषा थी। गौतम बुद्ध ने इसी भाषा को प्रचार के लिए चुना ताकि आम लोगों को आसानी से उनके उपदेश समझ में आ सकें। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। पाली आम जनता की भाषा थी।
बुद्ध ने इसी भाषा में अपने उपदेश दिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शंस हैं बुद्ध, धम्म, संघ या फिर वेद। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल हैं, वेद नहीं है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। वेद बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है। त्रिरत्न में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है, वैदिक धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, बौद्ध धर्म में अहिंसा का अर्थ क्या बताया गया है? ऑप्शंस हैं युद्ध, हिंसा, दया या फिर डी जीव हत्या न करना। बौद्ध धर्म में अहिंसा का जो अर्थ बताया गया है वह है जीव हत्या न करना। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अहिंसा का अर्थ किसी भी जीव को नुकसान न पहुंचाना है। ये बौद्ध नैतिकता का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, बौद्ध धर्म में संघ की भूमिका क्या थी? ऑप्शंस हैं शासन करना, धर्म प्रचार करना, कर संग्रह करना या फिर युद्ध करना। तो बौद्ध धर्म में संघ की भूमिका थी। संघ किस उद्देश्य से बनाया गया था? धर्म प्रचार के उद्देश्य से बनाया गया था। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। संघ ने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भिक्षु दूर दूर तक उपदेश देने गए और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया उस समय में। क्वेश्चन नंबर 21 है, बौद्ध धर्म में कर्म का क्या महत्व है? ऑप्शंस हैं व्यर्थ, ईश्वर नियंत्रित, जीवन निर्धारक या फिर डी निष्क्रिय। बौद्ध धर्म में कर्म को जीवन निर्धारक माना गया है। जीवन का निर्धारण करने वाला इसको माना गया है कर्म को। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। कर्म भविष्य को निर्धारित करता है। अच्छे क्रम से सुख मिलते हैं और बुरे क्रम से दुख मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनात्मा का सिद्धांत का क्या अर्थ है? आत्मा अमर है, आत्मा का स्थायी अस्तित्व नहीं है, शरीर स्थायी है, ईश्वर सर्वोच्च है। तो बौद्ध धर्म में अनात्मा सिद्धांत का क्या अर्थ है? इसमें उत्तर होगा आत्मा का स्थायी अस्तित्व नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अनात्मा सिद्धांत आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारता है। ये बौद्ध दर्शन की एक विशेषता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, बौद्ध धर्म में संसार को क्या कहा गया है? ऑप्शंस हैं शाश्वत, स्थिर, अनित्य या फिर अमर। बौद्ध धर्म में संसार को अनित्य कहा गया है। अनित्य का मतलब होता है अस्थायी। संसार अनित्य यानी अस्थायी है और यही दुख का प्रमुख कारण माना गया है बौद्ध धर्म में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, बौद्ध धर्म में सही आजीविका का अर्थ क्या है? ऑप्शंस हैं व्यापार, हिंसा आधारित कार्य, नैतिक जीवन यापन या फिर डी सत्ता। बौद्ध धर्म में सही आजीविका का अर्थ है नैतिक जीवन यापन करना। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। सही आजीविका नैतिक साधनों से जीवन जीना है। ये अष्टांगिक मार्ग का भी हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बौद्ध धर्म में करुणा का अर्थ क्या बताया गया है? ऑप्शंस हैं क्रोध, दया, ईर्ष्या या फिर डी भय। बौद्ध धर्म में करुणा का अर्थ जो बताया गया है वह है दया। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। करुणा दूसरों के दुख को समझने की एक भावना है। बुद्ध ने इसे जीवन मूल्य माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बौद्ध धर्म में ध्यान का क्या उद्देश्य है? ऑप्शंस हैं मनोरंजन, मानसिक शुद्धि, शक्ति या फिर धन। बौद्ध धर्म में ध्यान का उद्देश्य मानसिक शुद्धि को बताया गया है। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। ध्यान से मन शांत और शुद्ध होता है। यह आत्म नियंत्रण भी सिखाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है,
बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शंस हैं स्वर्ग, राजसत्ता, निर्वाण या फिर यज्ञ। बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य जो है वह है निर्वाण, जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति को निर्वाण कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। निर्वाण बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य है। इसमें जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है अपने पास। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा का क्या अर्थ है? धन, शक्ति, बुद्धि या पद? बौद्ध धर्म में प्रज्ञा का जो अर्थ बताया गया है वह है बुद्धि या सही ज्ञान, सही बुद्धि या सही ज्ञान। तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। प्रज्ञा का अर्थ सही ज्ञान या सही बुद्धि है, इससे सत्य की पहचान होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है। बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शंस हैं अपने पास बोध गया, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। बौद्ध धर्म में संघ की स्थापना हुई हमारे अपने पास सारनाथ में, क्योंकि यहाँ उसने पहला अपना गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, तो सारनाथ में संघ की स्थापना हुई। तो ऑप्शन बी इसमें सही होगा। सारनाथ में संघ की स्थापना हुई, यहीं बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है। बौद्ध धर्म में दुख निरोध का मुख्य उपाय क्या है? ऑप्शन है तृष्णा त्याग, यज्ञ, भोग या फिर युद्ध। बौद्ध धर्म में दुख निरोध का जो उपाय बताया गया है वह है तृष्णा त्याग, यानी कि अपनी इच्छाओं को त्यागना दुख को कम कर सकता है और दुख को हटा सकता है। दुख निरोध का एक कारण था ये तृष्णा त्याग, इच्छा त्याग। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। तृष्णा के त्याग से दुख समाप्त हो जाता है, यही निर्वाण का मार्ग है। तो ये अपने पास बौद्ध धर्म के कुछ PYQs थे जो SSCGD एग्ज़ाम्स में पिछले सालों में आए हुए हैं। अगर ये वीडियो आपको दोस्तों उपयोगी लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।